जिसके संबंध भगवान शंकर से पुराने होते हैं वो शिव के नजदीक तक पहुंचे, जिसके संबंध पुराने। मैं अश्वनी ठाकुर पति अशोक सिंह ठाकुर ठाकुर पारा महाराणा प्रताप पार वार्ड नंबर 22 कवर्धा जिला कबीरधाम की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? एक बार इससे हाथ हिला लिया, बच्चे को लिया। गुरुदेव, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 साल हो गए थे मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। एलईडी पर पत्र चल रहा है? आप लोग पढ़ रहे हैं पत्र? अरे बोलो तो, दिख रहा है पत्र? दिख रहा है सबको? 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। शादी के बाद 10 सालों तक संतान ना होना किसी भी महिला के लिए असहनीय होता है गुरुदेव। इन 10 सालों में मैंने कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे ना देखा। डॉक्टरों ने जांचें बोली, टेस्ट बोला, हमने सब करवाया, सब रिपोर्ट नॉर्मल था, सब सही है करके डॉक्टर बोलता, फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहरता समझ नहीं आता। कोई भी कहीं किसी भी जगह पर जाने को बताता, हम वहीं चले जाते, पर फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन मेरे एक भौजी मेरे घर आई और बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज जी शिव पुराण की कथा करते हैं, तुम उस कथा को टीवी पर चालू कर आसन लगाकर बैठकर सुनना, देखना, भोले बाबा तुम्हारी गोदी जरूर भरेंगे। तब से मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था वो करा, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, पर गर्भ ठहरा नहीं। फिर मन में आया कि गर्भ नहीं ठहरा, क्या करूं? तब मैंने फिर वापिस 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 3 बार मेरा पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, तब मैंने 26 जून 2024 को कथा के पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। सब कहते कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैं 26 जून 2024 को बाबा की कथा सुन रही थी, घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पेट में थोड़ा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2025 में शिव की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं अश्वनी ठाकुर पति अशोक सिंह ठाकुर ठाकुर पारा महाराणा प्रताप पार वार्ड नंबर 22 कवर्धा जिला कबीरधाम की निवासी। यदि बाबा ने आपको शिव महापुराण की कथा में बुलाया है, यदि बाबा ने आपको ये 5 दिवसीय कथा में बिठाया है, तो विश्वास मानना मेरा शंकर भगवान 3 महीने में तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा। तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देगा, देगा। और बिना दिए रहता नहीं। कवर्धा में एक यज्ञ था जिसमें पंडित गणेश तिवारी जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी परिवार ने हमको वहां आमंत्रित करा। जब हम जा रहे थे तो उनके सुपुत्र आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी ऐसा वर देकर जाइए, आशीर्वाद देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र में भी हो जाए। ऐसी कृपा
कहाँ बैठा है आशीष? कहाँ है आशीष तिवारी जी? कहाँ बैठे हैं? जरा खड़े होइए, कहाँ बैठे हैं? उधर हैं क्या? ठीक ठीक ठीक। कितना सुंदर भाव उनके अंदर आया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बस ऐसा वर दे दो कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे कवर्धा क्षेत्र के आसपास में कहीं पर भी बाबा की कृपा से हो जाए। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इस मार्गशीर्ष मास में वो भी आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत ये कथा इस क्षेत्र में हो जाएगी और बाबा की कृपा हो जाएगी। हमको भी विश्वास नहीं था, पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगे, शिव से प्रार्थना करें, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ता, भंडार भरता जरूर है, कृपा करता कृपा करेगा, दया। देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पुण्य नहीं, देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म नहीं किया था, उसने तो पाप कर्म करा था सारा। वैश्यावृत्ति करी, जुआ करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, सब गलत कर्म करा। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शिव की आराधना की, शंकर की। और उसकी माता का मन शिव में लगा रहता है। आप जाए ना जाए कहीं पर मन को शंकर में लगा कर रखें। एक कथा आती है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास में गाय थी, गोमाता। उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गोमाता थी। बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। उसने विचार करा, करूं क्या करूं? अब मेरे शरीर से तो कुछ बनता नहीं, और ऊपर से मेरे पास में ये गोमाता है, गाय है। मैं कहीं से चारा नहीं ला सकता, घास नहीं ला सकता, इस गाय को क्या खिलाऊं? क्या खिलाऊं? क्या करूं? अब उस बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे पास में ना खिलाने की व्यवस्था है, ना मैं अब इस गौ माता को पानी दे सकता हूँ, ना चारा दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे शरीर से बनता नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। अब मैं करूं तो करूं क्या? उस बूढ़े व्यक्ति शरीर में रोग बढ़ता गया, बूढ़ा होता गया, तो मन में आया कि अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। अब इसको खूंटे से बांध कर नहीं रखूंगा। अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने गाय को खूंटे से छोड़कर कहा, गोमाता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं गोमाता, अब मेरे से बनता नहीं, मेरा शरीर काम नहीं करता, मुझसे बनता नहीं। ना तो मैं तुम्हारे लिए चारा ला सकता हूँ, खाने का व्यवस्था कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पानी पिलाने बार बार ले जा सकता हूँ। इसलिए अब मैं गोमाता आपके हाथ जोड़ता हूँ गोमाता, आप इस खूंटे से मैं तुमको आजाद करता हूँ। तुम अब इस खूंटे को छोड़कर जंगल में चले जाओ। जंगल गोमाता जंगल में नहीं गई, खूंटे के पास आई। बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे को इसको जंगल ले जाना पड़ा, और बूढ़ा व्यक्ति धीरे 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 उसको एक दिन गौमाता को जंगल में छोड़ा। सुबेरे गौमाता को जंगल में छोड़ा,
शाम होते होते गोमाता वापिस खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। फिर वापस हाथ जोड़कर कहने लगा, मां तुम फिर आ गई। वो रोज भगाता, गाय रोज जाती, चरकर आती, पानी पीती और शाम को खूंटे के पास वापिस। परेशान हो गया वो बूढ़ा व्यक्ति कि ये तो जान नहीं रही है। फिर भगा देता, फिर आ जाती, शाम को खूंटे बस। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है, संसार में कितने भी फिर लो, जगत में कितने भी घूम लो, पर 24 घंटे में से कम 1 मिनट अपने शंकर के पास जरूर आओ, शिव के मंदिर तक जरूर जाओ, शिवालय तक। इस मन का शिव के पास अगर आना हो गया, जैसे गाय भोजन करती, पानी पीती, जंगल में रहती, चढ़ती, पर एक समय शाम के समय वो अपने खूंटे के पास आ जाती है तो वो गाय को तृप्ति हो जाती है। उसी तरह जब संसार का मनुष्य सब दूर भटक ले, संसार के सारे दुख ताप पाप सब कुछ भटकने के बाद यदि वो 1 मिनट के लिए भी शंकर के करीब में आ जाता है, शिव के नजदीक में आ जाता है, तो उसको वो शांति, वो तृप्ति का अनुभव होने लगता, तृप्ति का। अच्छा, तुम्हारे गलत काम करने से दूसरे का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अरे जम के तो बोलो जरा। तुम दारू का नशा कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब का नशा कर रहे हो, इसमें पड़ोसी का कुछ बुरा हो रहा है क्या? जम के बोलो। तुम्हारे रिश्तेदार का बुरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बुरा किसका हो रहा है? नशा करने से बुरा तुम्हारा हो रहा है। और छत्तीसगढ़ पुलिस तो हम हमेशा आए हैं और हमेशा हमने छत्तीसगढ़ पुलिस की यहाँ तारीफ करी है, हमेशा कहा है इस व्यासपीठ से कि छत्तीसगढ़ पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है और हमेशा चलाती रहेगी, चलाती और चलाती। उसका काम उसने अपनी ड्यूटी निभाते निभाते ये चाहते हैं कि गांव में रहने वाले, आज के समय में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर भेज रहे हैं, और देखा जाए तो शहरों में मदिरा की दुकान पर जितने तो बूढ़े नजर नहीं आ रहे, जितने बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे, उतने पढ़ने वाले कॉलेज के बेटा बेटी नजर आ रहे, उतने कॉलेज के छोरे नजर आ रहे हैं, बेटे नजर आ रहे हैं। कहां जा रहा है? नशा करने से तुम्हारे पड़ोसी का भला नहीं हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारे रिश्तेदार का ना भला हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारा बुरा हो रहा है। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, जब तुम रोड के किनारे गटर में, नाली में पड़े होते हो तो एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर उनके दोस्त हंसते हैं, देख तेरे पापा तो वहाँ पड़े थे, तेरे पिताजी तो वहाँ पड़े थे। बच्चा पढ़ने में मन लगाता है और उसकी बुद्धि वहीं चली जाती है। आप किसी के लिए नशा छोड़ो चाहे मत छोड़ो, पर हम एक निवेदन जरूर करेंगे कि अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने खुद के लिए शराब के नशे से दूर हो जाओ, मदिरा के नशे से दूर, उस नशे से दूर कर, अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के। देवराज नाम के ब्राह्मण को